हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7C का जो 18th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है आपस में। टी जो है एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बना है ना, ये देखो, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना। तो उन दोनों एंगल में हमने क्या किया, इस बार बाइसेक्टर ऐड कर दिया है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन ही आपको समझा रहा हूँ बिना रीड किए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, दोनों को हमने एक बाइसेक्टर निकाल दिया। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि उस एंगल को एकदम बीचों बीच से जो है एक लाइन कट करता है ना, उसको उसका बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो अगर ये 100 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो उसके बीच से ये कट किया तो इधर भी 50 हो गया और इधर भी क्या हो गया, 50 हो गया। इसको ही बाइसेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बाइसेक्टर निकाल दिया गया और इधर से भी बाइसेक्टर निकाल दिया गया और दोनों को आगे ले जा करके इस पॉइंट जी में मिला दिया गया है। क्लियर है इतना। तो अब हमसे यही बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल बना है ना यहाँ पर ई जी एफ के नाम से, देखो ई जी एफ, ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यही अपने को प्रूव करना है। तो आइए इसको कैसे प्रूव करना है मैं आपको कॉपी में सिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल बना है इसको 90 डिग्री अगर अपने को प्रूव करना है तो एटलीस्ट हमको ये वाला अंदर का एंगल और ये एंगल के अंदर अगर पता चल जाए तो हम इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का मेजरमेंट कैसे निकाला जाए, इसका क्या उपाय लगाया जाए। तो एक तो अपने को क्लियर है, इतना चीज़ तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम साइड में बने हुए एंगल, यानी कि देखो यहाँ पर जो एंगल बने इसे और नीचे में जो एंगल बना इसे, तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो होते हैं आपस में क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं भाई, अरे क्या, कंजिक्यूटिव, हाँ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोला जाता है। और इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इतना तो आपको क्लियरली पहले से ही पता है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखोगे कि जो बी ई एफ है हमारा, यहाँ ऐसे लिख देना आप कि एंगल बी ई एफ में अगर हम लोग प्लस करेंगे ये नीचे वाले एंगल को जिसका नाम है हमारा ई एफ डी, एंगल ई एफ डी, तो दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री निकलेगा। और वही साइड में लिख देना क्यों निकलेगा, तो क्योंकि आपस में कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसको और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, मैं सिंपल कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऐसे कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। और ये जो हमारा बना है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर का इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये अंदर के एंगल का पता लगाना है कि ये कितने का है हमारे पास। तो अब एक तो क्लियर है कि अगर ये बाइसेक्ट किया है हमारा, ये जो बड़ा वाला एंगल था उसको इस वाले लाइन ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, जिसका नाम क्या है, ईजी है। तो यहाँ पर पहले तो आप लिख ही लो एक बार कि जो ईजी है हमारा वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो ईजी इज ए बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ, और किसका बाइसेक्टर है, तो बी ई एफ वाले का बाइसेक्टर है, एंगल बी ई एफ। ठीक है, यानी ईजी जो होगा इसका बाइसेक्टर है। तो उससे प्रूफ क्या हो गया, ये जो बड़ा एंगल बन रहा है तो ये जो छोटे छोटे एंगल बने हैं ना, ये बड़े वाले का ही क्या है, आधा है। यानी कि अगर मैं इस अंदर वाले एंगल का नाम ले लूँ, जैसे ये हमारा एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम हो जाएगा मेरा ई, नहीं नहीं ई नहीं हो, इधर से लेना पड़ेगा क्योंकि हमको तो ये बीच का एंगल आ रहा है, तो इधर से या फिर इधर से लेना पड़ेगा। तो मैं जी ई एफ कर देता हूँ, ये अंदर वाले एंगल का नाम। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो एंगल हमारा जी ई एफ है ना, वो किसके इक्वल में है, तो बड़े वाले एंगल का ये क्या है, आधा है। तो बड़ा वाला एंगल कौन सा, बी ई एफ का आधा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ। ये समझ में आया, ये एकदम बहुत जरूरी समझना कि देखो ये जो अंदर का छोटा वाला एंगल है ना, ये बड़े वाले एंगल का आधा है। तो बी ई एफ को अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा वो जी ई एफ के। हाफ का आधा का मतलब ही होता है हाफ करना, 1/2 करना। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकालना चाहें, बी ई एफ का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, क्योंकि देखो हम लोग शुरू में जो इक्वेशन मिला था उसमें क्या लिखा था, बी ई एफ हमने लिखा है ना, तो अब क्या करो आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो। इस हाफ को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो 1 है ऊपर का वो नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लोग नीचे वाले 1 को तो लिखते नहीं है, केवल इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ, ऐसे लिखा जाएगा। इसके नीचे ये 1 को आप मत लिखो क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर से 1 को गैप कर दिया जाता है। तो एक हमको बी ई एफ का वैल्यू यहाँ से मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब सेम आप क्या करो, ये जो एंगल ई एफ डी है ना उसका आप नीचे से वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे वो समझा दे रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से ये जो हमारा अंदर में एंगल बना हुआ है, ये जो बड़ा सा एंगल था तो इसमें आधा था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा डिवाइड कौन कर रहा है भैया, एफ जी कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एफ जी इज ए बाइसेक्टर ऑफ, बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, तो ई एफ डी है। ये देखो ये जो बड़ा एंगल है इसका नाम ई एफ डी है, तो एंगल ई एफ डी कर दो कि एफ जी जो है वो बाइसेक्टर है। इसलिए अगर मैं ये अंदर का एंगल ले लूँ जिसका नाम क्या है, ई एफ जी, ये ऊपर का जो अंदर का दिख रहा है ना ये वाला एंगल, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल ई एफ जी जो हमारे पास है ना वो बड़े वाले एंगल का क्या है, आधा है। बड़े वाले एंगल कौन सा, ई एफ डी का आधा है। जैसे इसको पहले किया था ना, सेम वही काम कर रहे हैं लोग। तो हाफ एंगल ई
एफ डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ई एफ डी का भी वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी। ठीक है, यहाँ से हमारा ये सेकंड के बाद ये थर्ड नंबर का इक्वेशन बन गया। तो हमको देखो यहाँ पर बी ई एफ का भी वैल्यू मिल गया जो शुरू में था, और उसके बाद ई एफ डी था, उसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब सिंपल आप क्या करो, तीनों इक्वेशन के, जिसे देखो इसका जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला है ना, इसको इसमें पुट कर दो और इसका भी वैल्यू पुट कर दो, दोनों का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी जो हमारे तीनों इक्वेशन है उसमें से अगर हम लोग निकालना चाहे तो सबसे पहले तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायरेक्ट लिखने में ना, तो मैं एक बार डायरेक्ट उसको पहला जो इक्वेशन था ना उसको उतार रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, कि जो एंगल बी ई एफ है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे एंगल ई एफ डी को, तो हमको 180 डिग्री मिलेगा। ये हमारा क्या था, पहला इक्वेशन था। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बी ई एफ का जो हमने वैल्यू निकाला था ना, कहाँ गया, पहला दूसरा नंबर वाला इक्वेशन, देखो बी एफ का वैल्यू कितना था, 2 जी ई एफ था, बस उसी वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो। ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल जी ई एफ, और फिर प्लस करो, ये ई एफ डी का वैल्यू हमने कितना निकाला था, ई एफ जी निकाला है, तो 2 एंगल ई एफ जी लिख दो, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये 2 और ये 2 कॉमन मिल रहे हैं, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, यानी पहले तो एक बार कॉमन निकालो 2 को ऐसे, और इसको ऐसे लिखो एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल ई एफ जी। केवल हमने इस वाले स्टेप में क्या किया, 2 को दोनों से कॉमन ले लिया है, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री हो गया। अब 2 को इधर ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल ई एफ जी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई में 2, दोनों को कट कर दोगे। देखो बस इसमें ना टाइम जो ज़्यादा लगेगा ना, बस यही उतारने में लगता है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सॉल्व हो रहा है। देखो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस उतारने का काम कर रहे हैं। तो ये 2 से कट होगा तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, यानी कि यहाँ से ये हमारा कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। कौन कौन सा, देखो ये जो हमारा एंगल था ई एफ जी जो हमने भी लिखा है ना, जी ई एफ, ये कौन सा एंगल है, जी ई एफ, ये वाला एंगल है। ठीक है, जी ई एफ, ये वाला एंगल का नाम जी ई एफ है, और दूसरा जो हमने लिखा है वो कौन सा लिखा है, ई एफ जी लिखा है, और ये ई एफ जी भैया कौन सा है, तो ये वाला है, देखो ई एफ जी, यानी कि ये जो ऊपर में बना है ये वाला। तो हमको अंदर के दोनों एंगल मिल गए, दोनों मिले क्या, मतलब ये दोनों का जो सम है वो कितना हमने निकाल लिया, 90 डिग्री निकाल लिया। और हम जानते क्या हैं कि जो तीनों एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे कि नाउ एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल ई एफ जी, और उसमें अगर हम लोग प्लस कर दें ये थर्ड वाला एंगल जिसके बारे में हमसे पूछा गया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ई जी एफ। देखो यहाँ से ई जी एफ ये वाला एंगल का नाम है। तो अगर हम लोग तीनों को प्लस करेंगे एंगल ई जी एफ, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं तीनों का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लिख भी दो इस चीज़ को कि हमने इक्वल टू 180 कैसे लिख दिया, क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्टकट में इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। बाकी आप डिटेल में लिखना चाहो तो वही लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी लिख सकते हो। बाकी शॉर्ट में ऐसे लिखो, टाइम बचाओ अपना थोड़ा सा। तो देखो इन दोनों का हमको वैल्यू पता ही है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जगह में हम लोग क्या करेंगे, 90 लिख देंगे, प्लस में एंगल ई जी एफ हो जाएगा हमारा, उतर जाएगा ये वाला, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अभी ये इधर प्लस में है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 माइनस टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे इसका वैल्यू देखो कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। 180 में से 90 माइनस करो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और यही तो हमको प्रूव करना था, बस प्रूव्ड हो गया, खेल खत्म। तो देखा आपने, टाइम देखो मेन यही उतारने में मुझे लग रहा था, इसको लिखने में मुझे ना बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बहुत ज़्यादा मैं वो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि बार बार एक ही चीज़ को उतारना पड़ता है। नहीं तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा आपसे। बस आपको ये क्या करना है, मेन आपको काम करना है, ये दोनों अंदर के एंगल का क्या करना है, सम निकालने का काम करना है। यानी ये प्रूफ कर दो कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। और कैसे प्रूफ किया वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। एक एक एंगल लेते जाओ, सबसे पहले तो पहला जो बड़ा एंगल है उनका सम 180 कर दो, जो हमने शुरू में बनाया था पहला इक्वेशन, और फिर यहाँ से इन दोनों का वैल्यू निकाल लो, इसका बी ई एफ का और ई एफ डी का, जो कि वैल्यू कैसे निकालना है, आपको अंदर वाले एंगल को लेकर के निकालना है। और जब अंदर वाले एंगल को लेकर के निकालोगे तो ये सेकंड और थर्ड वाला आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तीनों का वैल्यू को पुट करोगे तो ये आपको ये दोनों का प्लस 90 डिग्री निकल जाएगा। और जब दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा थर्ड वाला एंगल होगा, तीसरा जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का ही होगा। तो बस यहाँ से आपका होता है खेल खत्म। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। 1 से 2 बार इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो बनते बहुत आसानी से हैं, लेकिन बस वही थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे कि कहाँ पर कौन से स्टेप यूज़ करना था। तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।